लाइफ के अंदर 3 चीज़ काम करती है, ABC। अगर ये फार्मूला आप समझ लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। C का मतलब यहाँ कामनेस है। कामनेस का मतलब आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हैं है कि देखिए, कोई भी आप काम करते हैं जब चैलेंज आता है तो आपको एफर्ट्स करते रहना है, कंटिन्यू एफर्ट्स करना है। आपको क्विक नहीं करना है, विड्रॉ नहीं करना। अगर वो आप समझ लेते हैं प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। लेकिन उसमें जैसे आपने कहा कि कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, तो उस सेशन को भी लेकर के आज यहाँ पर टॉपिक पे बात हुई क्या उसको? अच्छी तरह हमारी लाइफ के अंदर होता है। हमें लाइफ के अंदर भी जरूर कोई ना कुछ चैलेंज आएगा। किस मोमेंट पे क्या चैलेंज आएगा, हमारा माइंड जो है ना नेगेटिव चीज़ को जल्दी पकड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। वॉक टॉक अगर बात की जाए तो बातचीत के बिना सब कुछ अधूरा है। बात करके हर मसले भी सुलझाए जा सकते हैं और बात करके जो है सब कुछ सुधारा जा सकता है। और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म उभर करके सामने आया है और लगातार लोग यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस को साझा करते हैं और आने वाले समय में एक व्यापार की ओर बढ़ते हुए, आत्मनिर्भर बढ़ते हुए जिस ओर अग्रसर हैं, ये सबसे बड़ा देखने वाला विषय है। आज जिस तरीके से ये एक सक्सेस वॉक टॉक का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अशोक जी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका ये वॉक टॉक का जो एक सफ़र रहा, एक समय रहा, ये कैसा रहा और क्या कुछ आपने सीखा? मैडम, नो डाउट, देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। उसका रीज़न ये है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, ठीक। और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर इंसान अपनी क्वालिटी बताता है कि उसने कैसे जर्नी की, उसके अंदर क्या एडिशनल है, वो कैसे ग्रो कर पाया, या उसने ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके आया। हर एक के पास कुछ ना कुछ स्किल है जो ऊपर वाले ने उसको दिया है। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक केमिकल का रिसोर्सेज भी होता है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसका सेटअप होना चाहिए। सक्सेस में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सक्सेस के आयाम में बढ़ने के लिए कौन से रूल्स ऐसे हैं जो फॉलो करने चाहिए और यहाँ पर भी आपने आज भी सीखा? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। हर प्रोडक्ट बनाने का एक फार्मूला है, हर चीज़ का एक टेक्नोलॉजी है, ठीक। अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको सही तरह कर लेंगे। ऐसे ही आपका लाइफ के जीवन के अंदर भी फार्मूला है। मैं इस वाले माध्यम से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लाइफ के अंदर 3 चीज़ काम करती है, ABC। अगर ये फार्मूला आप समझ लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। A से आपका एटीट्यूड हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। बी विद योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को समझ लें, हम लोगों को पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने बारे में पता नहीं है। हर इंसान अगर अपनी पर्सनैलिटी को अपने बारे में समझता है। C का मतलब यहाँ कामनेस है। कामनेस का मतलब आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हैं, शांत मन से अगर आप काम को करते हो तो आप बेटर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। दूसरा ये है कि जब आप कुछ भी काम करेंगे तो चैलेंज जरूर आएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की अगर बात की जाए तो हर किसी के मायने में वो एक अलग परिभाषित के तौर पर देखा जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। बिजनेसमैन जो है आज के डेट के अंदर मैं बातचीत करूं, जो इंडिया की ग्रोथ की बात है, MSME का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है उसका एक रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अपने बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। तो वो अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, पूरी तरह लेके चलता है, तो किसी भी काम को आगे बढ़ा के चल सकता है वो। बिल्कुल। तो आपने जो इस सेशन को आप फॉलो किया, यहाँ पर आप प्रेजेंट हुए, तो आपने क्या कुछ सीखा और इसके साथ में क्या कुछ और लोगों को मैसेज दिया जो वाकई कहीं ना कहीं लोग एब्जॉर्व कर सकें? मैंने ये बताया कि देखिए, कोई भी आप काम करते हैं जब चैलेंज आता है तो आपको एफर्ट्स करते रहना है, कंटिन्यू एफर्ट्स करना है। आपको क्विक नहीं करना है, विड्रॉ नहीं करना आपको। जब काम करेंगे चैलेंज, ज़्यादातर लोग विड्रॉ कर जाते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर वो आप समझ लेते हैं प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर अशोक जी मैं इस बीच बात करना चाहूँ तो देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे लॉस पीरियड अगर देखा जाए और सबसे डीप पीरियड देखा जाए वो कोविड टाइम का रहा था। कोविड टाइम पे बहुत से लोगों के बिजनेस जो हैं लॉस में चले गए थे, लेकिन उस भी जैसे आपने कहा कि कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो उस सेशन को भी लेकर के आज यहाँ पर टॉपिक पे बात हुई क्या उसको? देखिए, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ पीरियड था। नॉट ओनली पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चैलेंज बन गया था, किससे चलें। वो चैलेंज आया लेकिन उसके चैलेंज से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि सब कुछ रुक गया है, उसके बाद भी चीज़ें आगे चली हैं। अच्छी तरह हमारी लाइफ के अंदर होता है। हमें लाइफ के अंदर भी जरूर कोई ना कुछ चैलेंज आएगा। किस मोमेंट पे क्या चैलेंज आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको पेशेंसली हैंडल करना है। उसको पेशेंसली हैंडल करने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना है। हमारा माइंड जो है ना नेगेटिव चीज़ को जल्दी पकड़ता है, ठीक। लेकिन आपको करना क्या है कि उसकी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव पे रखना है। अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव पे रखेंगे तो कंट्रोल रखेंगे और ऑलवेज जो है एक पॉजिटिव सेगमेंट पे रहेंगे, उस ओरे में रहेंगे।
जब आप किसी भी काम को पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये आज का जो ये प्लेटफॉर्म था तो क्या केवल ये बिजनेसमैन के लिए भी था या अदर्स लोगों के लिए अलग प्रोफेशन में जो है? नॉट ओनली बिजनेस, सभी लोग इसमें सब तरह के लोग थे, हर प्रोफेशन के लोग थे और अपने अपने विचार रखे, अपने अपने उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की, ठीक है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल। तो देखिए, अगर पॉजिटिव वे देखा जाए सक्सेस स्टोरी का, जब हम अपनी सफलताओं को किसी के साथ साझा करते हैं तो यकीनन हम हमेशा सीखते रहते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति ने जिस दिन सोच लिया कि उसने सीखना बंद कर दिया, उसको सब कुछ आ गया, तो वहीं से जो है सारी चीज़ें रुक सी जाती हैं, थम सी जाती हैं। लेकिन ये एक वो पटरी है ज्ञान की जिसमें अग्रसर लोगों को आगे बढ़ता जाना चाहिए। और वॉक टॉक भी कुछ ऐसे ही था जहाँ पर ये तमाम तरीके के परफॉर्मेंस हुए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने जो है, हर एक बिजनेसमैन ने, हर एक प्रोफेशन के लोगों ने यहाँ पर अपनी बातों को साझा किया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।